Hey guys, welcome to the 29th lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैलवेसी फैमिली के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो मैलवेसी फैमिली जो है वो एक डाइकॉट क्लास का फैमिली है। ठीक है, हमने क्या कहा था, एंजियोस्पर्म जो डिवीजन है हमारा वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। मैलवेसी फैमिली जो है ये डाइकॉट क्लास का फैमिली है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ मैलवेसी फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो उसे ध्यान से देखना। ठीक है, होता क्या है, देखो मैलवेसी फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो स्टेमेंस होते हैं वो सारे स्टेमेंस का जो फिलामेंट्स होता है, सारे स्टेमेन का फिलामेंट्स आपस में ऐसे फ्यूज हो जाता है। ठीक है, सब स्टेमेन का फिलामेंट देखो आपस में ऐसे फ्यूज हो रहा है। ओके, ध्यान से देखो, ये सारे के सारे मतलब देखो क्या है बेसिकली, ये क्या है, मैंने यहाँ पे एक स्टेमन बना दिया। ओके, अब ये स्टेमन का एंथर है और ये फिलामेंट है नीचे वाला पार्ट। तो जितना भी फिलामेंट है आपस में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है और फ्यूज होके बना लेता है एक ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर क्या हो रहा है देखो, हमारा जो कार्पल है, ठीक है, ये तो मैंने स्टेमेन दिखाया, एंड्रोशियम स्टेमेन। अब अगर गाइनोशियम की बात करें यानी कि अगर कार्पल की बात करें तो देखो कार्पल का ये जो हमारा स्टाइल है ये ऐसे यहाँ स्टेमिनल ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है और ये ओवरी है। ये तो मैंने इसे रफ में बना दिया, अब मैं इसे अच्छे से दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो कुछ ऐसा दिखेगा, क्या है देखो, स्टेमिनल ट्यूब बना कैसे, बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस आपस में क्या किए, आपस में फ्यूज हो गए, आपस में फ्यूज हो गए। इन्फिनिट स्टेमिन के फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गए और बनाया स्टेमिनल ट्यूब। देखो ए का मतलब क्या, एंड्रोशियम। और बहुत सारे स्टेमिन अगर एक साथ प्रेजेंट है, होल ऑफ स्टेमिन को हम कहते हैं क्या, एंड्रोशियम। ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस आर फ्यूज्ड, फ्यूजन शो करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिखाया है। और बीच में देखो स्टेमिनल ट्यूब के थ्रू जाता है क्या, स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल प्रेजेंट है। स्टेमिनल ट्यूब के अंदर स्टाइल है और ओवरी है यानी कि हमारा कार्पल है। और ऊपर क्या है देखो, स्टिग्मास है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 स्टिग्मा। यहाँ पे देखो 5 स्टिग्मा है यानी कि 5 कार्पल रहे होंगे और 5 कार्पल आपस में फ्यूज हुए होंगे। ओके, जी गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या होता है, होल ऑफ कार्पल, बहुत सारे कार्पल एक साथ प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम क्या है, होल ऑफ कार्पल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे मैंने 5 स्टिग्मा शो किया यानी कि 5 कार्पल रहे होंगे जो आपस में फ्यूज्ड है, फ्यूजन के लिए ब्रैकेट है। अब जरूरी नहीं है कि 5 ही हो, मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स है यानी कि मालवेसी फैमिली के जो फ्लावर्स है उनमें 5 कार्पल भी हो सकते हैं या 5 से बहुत इन्फिनिट नंबर तक हो सकते हैं, इसलिए मैंने 5 टू इन्फिनिट यहाँ पे लिख दिया है। ओके, समझ जाना। नेक्स्ट चीज देखो, एग्जाम्पल हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या है, हिबिस्कस एक मालवेसी फैमिली का मेंबर है जिसे इसका कॉमन नेम है चाइना रोज। कॉमन नेम हम क्या कहते हैं, चाइना रोज बुलाते हैं। हिबिस्कस हो गया साइंटिफिक नेम। ये रहा स्टेमिनल ट्यूब, रुको जूम करने दो, जूम क्या करने दो, मैंने यहाँ पे बनाया ही है। ये रहा देखो, एक बार अच्छे से मतलब समझ लो। ठीक है, ये हमारा स्टेमिनल ट्यूब है। इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेमिन जो है आपस में फ्यूज किया है स्टेमिन का फिलामेंट और बनाया है क्या, स्टेमिनल ट्यूब। और इसी के थ्रू क्या जा रहा है हमारा, क्या जा रहा है, कार्पल जा रहा है। देखो ऊपर में स्टिग्मा है, तो इसको अगर मैं यहाँ जूम करूं, ये रहा देखो, ये स्टिग्मा। ठीक है, और ये स्टाइल और ये ओवरी, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है ओवरी। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम ये तुम्हें एनसीईआरटी 12th के चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो चैप्टर 12 में जो दूसरा चैप्टर है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 12th के बुक में जो दूसरा चैप्टर है उसमें तुम्हें ये डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, हिबिस्कस के गाइनोशियम को शो किया है, गाइनोशियम जो कि 5 कार्पल से बना है इसीलिए 5 स्टिग्मा है यहाँ पे, और वो आपस में फ्यूज्ड है। जितने भी कार्पल है 5 कार्पल रहे होंगे, 5 कार्पल आपस में फ्यूज्ड हो गए। ठीक है, हिबिस्कस की गाइनोशियम की बात करें तो 5 कार्पल से बना होता है। हिबिस्कस का गाइनोशियम 5 कार्पल से बना होता है और 5 कार्पल आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए यहाँ 5 स्टिग्मा है। ओके, और हिबिस्कस याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है मैलवेसी फैमिली का। और मैलवेसी फैमिली क्या है, डाइकॉट क्लास का फैमिली है। डाइकॉट किसका क्लास है, एंजियोस्पर्म का, सब कनेक्टेड है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज, यहां देखो ये कोरोला। कोरोला क्या हो गया, होल ऑफ पेटल, बहुत सारे पेटल एक साथ प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कोरोला। ठीक है, होल ऑफ पेटल्स।
तो यहाँ पे मैंने कोरोला को शो किया। अब तुम एक चीज देखो, क्या कोरोला और एंड्रोशियम आपस में यहाँ फ्यूज्ड है? फ्यूज्ड है ना, यहाँ पे देखो। तो इस ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सीए कंडीशन। सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोला को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंड्रोशियम को, और ऊपर ऐसे बना दिया, इसका मतलब कोरोला और एंड्रोशियम जो है आपस में क्या है? फ्यूज्ड है। फ्यूजन को शो किया गया है सी ए, और ऊपर में ऐसे ये ब्रैकेट बना दिया। तो कोरोला और एंड्रोशियम जो होता है वो आपस में क्या होता है? फ्यूज्ड होता है माल्वेसी फैमिली में। नेक्स्ट थिंग इज, ये रहा देखो कैलिक्स। कैलिक्स मतलब क्या? होल ऑफ सेपल, बहुत सारे सेपल एक साथ प्रेजेंट है, एक साथ हम उन्हें क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैलिक्स बना दिया। ये हमारा पेडिसिल है, पेडिसिल, ठीक है। पेडिसिल क्या है? स्टॉक ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर, ओके, पेडिसिल। अब देखो पेडिसिल पे तुम्हें क्या ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स क्या है? देखो एपिकैलिक्स भी एक फ्लावर का पार्ट होता है। बहुत सारे ब्रैक्टियोल्स, हमें पता है ब्रैक्टियोल्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? पेडिसिल पे ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ब्रैक्टियोल्स अगर एक साथ प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे एपिकैलिक्स। और कैलिक्स किसे कहेंगे? बहुत सारे सेपल्स अगर एक साथ प्रेजेंट है, होल्ड ऑफ सेपल को हम कहते हैं कैलिक्स। होल्ड ऑफ ब्रैक्टियोल्स जो कि पेडिसिल पे होता है, देखो पेडिसिल पे निकला है, तो होल्ड ऑफ ब्रैक्टियोल्स को हम कहते हैं एपिकैलिक्स। और पेडिसिल पे देखो जो फ्लावर है पेडिसिल, उसके बेस पे तुम्हें प्रेजेंट होगा, बेस पे तुम्हें दिखेगा क्या? ब्रैक्ट, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ब्रैक्ट। पेडिसिल के ऊपर है तो हमने कह दिया ब्रैक्टियोल्स। बहुत सारे ब्रैक्टियोल्स को, होल्ड ऑफ ब्रैक्टियोल्स को हम कहते हैं एपिकैलिक्स। अगेन वापस से बोल रहा हूँ, सुनो एक बार इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टेमेन है, स्टेमेन, होल्ड ऑफ स्टेमेन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। बहुत सारे स्टेमेन के फिलामेंट आपस में फ्यूज करके क्या बनाया? स्टेमिनल ट्यूब, ओके। इसीलिए यहाँ देखो एंड्रोशियम और इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेमेन है, सब आपस में फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट है। और यहाँ बीच में देखो मैंने बना दिया क्या? कार्पल। कितने कार्पल है टोटल? 5 स्टिग्मा बनाया मैंने, तो 5 कार्पल रहे होंगे, और 5 कार्पल आपस में फ्यूज्ड होते हैं। गाइनोशियम, अब जरूरी नहीं कि 5 ही हो, 5 से इन्फिनिट नंबर तक हो सकते हैं। 5 to infinite number of कार्पल्स कैन बी प्रेजेंट इन माल्वेसी फैमिली। और यही सब कार्पल आपस में फ्यूज्ड हो गए, एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है। कार्पल को एक साथ हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। बहुत सारे कार्पल आपस में मिलकर गाइनोशियम बनाए। गाइनोशियम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने हिबिस्कस का एग्जाम्पल लिया था, जिसको कॉमन भाषा में हम चाइना रोज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये रहा देखो क्या है? स्टेमिनल ट्यूब है, और यहाँ पे ऊपर में क्या है? स्टिग्मा है, ठीक है। और इसी को मैंने यहाँ जूम कर दिया, गाइनोशियम को जूम कर दिया, ठीक है। गाइनोशियम जो है किससे बना है? 5 कार्पल से बना है हिबिस्कस में, इसीलिए 5 स्टिग्मा ऊपर में तुम्हें देखने को मिल रहा है। ये एनसीईआरटी 12th का चैप्टर 2 में ये फिगर तुम्हें दिख जाएगा। हमारा ओवरी है, थैलेमस है और स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल भी फ्यूज हो गया आपस में, और एक देखो मोटा सा बंडल बना लिया स्टाइल का, ओके। और ये हमारा ओवरी है नीचे। अब ये यहाँ पे नीचे देखो कोरोला, ठीक है। कोरोला और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है, तो इसीलिए सी ए कंडीशन है, और ऊपर में ऐसे ब्रैकेट बना दिया। फिर नीचे मैंने तुम्हें कैलिक्स दिखाया, बहुत सारे सेपल को एक साथ, होल्ड ऑफ सेपल को हम कहते हैं कैलिक्स। पेडिसिल है, स्टॉक ऑफ फ्लावर, पेडिसिल कहा हमने। पेडिसिल के ऊपर देखो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स बेसिकली क्या होता है? होल्ड ऑफ ब्रैक्टियोल्स को हम कहते हैं एपिकैलिक्स। और बेस पे तुम्हें दिख जाएगा ब्रैक्ट, ठीक है। फ्लावर के एकदम बेस पे जो पेडिसिल है, इसके बेस पे तुम्हें दिख जाएगा ब्रैक्ट। अब ये चीज देखो, इसी सारी चीजों को मैंने यहाँ थ्योरी में लिखा है। एपिकैलिक्स क्या है? देखो 3 से 7 ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर याद रखना, 3 से 7 ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सारे ब्रैक्टियोल्स को एक साथ हम कहते हैं एपिकैलिक्स। फ्री होते हैं, जो ब्रैक्टियोल्स होते हैं फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्यूज नहीं होते। देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, मैंने तो सिर्फ 2 ही बनाया, लेकिन 3 से 7 तक हो सकते हैं। फ्री होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ग्रीन इन कलर, एंड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड ब्रैक्टियोल्स। ट्रांसफॉर्म्ड ब्रैक्टियोल्स यानी कि वही ब्रैक्टियोल्स, बहुत सारे ब्रैक्टियोल्स एक साथ प्रेजेंट है, तो हमने कह दिया एपिकैलिक्स, ट्रांसफॉर्म्ड ब्रैक्टियोल्स। बात करें कैलिक्स यानी कि सेपल्स की, कैलिक्स जो है वो 5 सेपल का बना हुआ है, ठीक है, 5 सेपल्स। गैमोसेपलस होता है, यानी कि ये जो कैलिक्स होता है आपस में फ्यूज्ड होता है। कैलिक्स जैसे देखो कितने 5 सेपल्स है, पांचों सेपल्स आपस में क्या है? फ्यूज्ड है, तो हम ऐसे लिखेंगे। कैलिक्स को हम कैसे लिखते हैं? के से लिखते हैं, कैलिक्स ब्रैकेट में 5, और ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। गैमोसेपलस यानी कि फ्यूज्ड है, तो ऐसे ब्रैकेट दे दिया। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन मैंने सब पढ़ा के रखा है तुम्हें। इन सम प्लांट्स परसिस्टेंट कैलिक्स इज प्रेजेंट। कोई कोई प्लांट में, जैसे कि एबल मॉस्कस में, जिसे हम कॉमन भाषा में लेडी फिंगर कहते हैं, और गॉसिपियम यानी कि कॉटन में हमें
कैसा कैलिक्स देखने को मिलेगा? पर्सिस्टेंट कैलिक्स, यानी कि देखो जो हमारा लेट्स से लेडी फिंगर, लेडी फिंगर क्या हो गया हमारा, क्या कहते हैं, अरे भिंडी, भिंडी, हाँ भिंडी भिंडी जो है, भिंडी जब फ्लावर रहा होगा, फ्लावर से ही तो भिंडी बना होगा, भिंडी जब फूल रहा होगा कभी, तो भिंडी का जो फूल था, ठीक है, उस फूल में हमें कैलिक्स दिखा। अब वो भिंडी का फूल जो था अब भिंडी बन गया, ठीक है, जिसका हम सब्जी बना के खा लेते, भिंडी बन गया। तो वो भिंडी पे भी अभी भी कैलिक्स तुम्हें दिख जाएगा। घर पे कभी भिंडी आएगा ना, भिंडी कैसा होता है, ऐसा होता है हरा रंग का, टिंडा कहते हैं ना इसे, टिंडा, कहीं कहीं पे टिंडा कहते हैं। तो देखना तुम्हें ऊपर ऐसे ऐसे कैलिक्स दिख जाएगा, ये तुम्हें कैलिक्स दिख जाएगा, ठीक है। तो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, भिंडी के फूल में भी कैलिक्स था, और भिंडी जब अब भिंडी बन गया तो उसमें भी कैलिक्स है। वही सेम चीज गॉसिपियम कॉटन में भी होता है, कॉटन के फूल में भी हमें कैलिक्स दिख जाएगा, सेपल दिख जाएगा, और कॉटन जब बन गया, मेच्योर हो गया कॉटन, तब भी हमें उसमें कैलिक्स दिखेगा। बात करें कोरला की, थोड़ा गंदा हो गया ना, साफ कर लेते, रुको। बात करें कोरला की, यानी कि पेटल्स की, तो 5 पेटल से हमारा कोरला बना है, ठीक है, 5 पेटल्स है। पॉलीपेटलस होते हैं, ठीक है, पॉलीपेटलस यानी कि फ्री होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं होंगे पेटल्स, पेटल्स फ्री होंगे, पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस होता तो हम कहते कि अरे पेटल्स जो है वो फ्यूज्ड है, तो हम कैसे लिखेंगे, सी लिख देंगे और 5 लिख देंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं देना है, ठीक है, सी और 5 लिख दिया। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, म्यूसिलिजिनस होता है और अट्रैक्टिव होता है, म्यूसिलिजिनस और अट्रैक्टिव होता है, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम देखो क्या होता है, स्टेमेंस इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट होता है, जिसका फिलामेंट आपस में फ्यूज कर लेता है और क्या बना लेता है, स्टेमिनल ट्यूब। मोनोएडल्फस होता है, ठीक है, मोनोएडल्फस यानी कि देखो सारे स्टेमिन जो है आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल स्टेमिनल ट्यूब बना लिया, इसलिए हमने कहा मोनोएडल्फस, ठीक है। फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब अराउंड स्टाइल, ये जो हमारा स्टाइल है इसके अराउंड देखो तुम्हें क्या दिख जाएगा, हमारा स्टेमिनल ट्यूब। तो जितने भी स्टेमन थे सारे के सारे, सॉरी स्टेमिन के फिलामेंट्स थे सबके सब यूनाइटेड हो गए, स्टेमिनल ट्यूब बना लिए अराउंड स्टाइल, स्टाइल के अराउंड, बीच में हमारा ये स्टाइल है कार्पल का स्टाइल। स्टेमिनल ट्यूब यूनाइटेड विथ कोरोला, स्टेमिनल ट्यूब जो है हमारा यानी कि जो एंड्रोशियम है वो कोरोला के साथ क्या कर लिया, बंधन बना लिया, यूनाइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं ईपीपेटलस कंडीशन, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी लिखो, ए लिखो, ऊपर में से ब्रैकेट बना लो, हम साथ साथ है, ठीक है, कोरोला और एंड्रोशियम। मोनोथिकस होता है और किडनी शेपेड एंथर होता है, देखो कुछ ऐसा एंथर होता है, ठीक है, ये हमारा स्टेमेन है, ये एंथर, ये फिलामेंट, तो कैसा होगा, किडनी शेपेड होगा, मोनोथिकस होगा, ओके, एक थीका का बना होगा, मोनोथिकस। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइनोशियम की, गाइनोशियम कैसा होता है, पेंटा कार्पिलरी होता है या पॉलीकार्पिलरी होता है, 5 कार्पल आपस में फ्यूज्ड होता है। अब देखो पेंटा पॉलीकार्पिलरी तो लिखा जरूरी नहीं है 5 हो, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 टू इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टिग्मा हो सकते हैं, ओके, रिमेंबर दैट। पेंटा कार्पिलरी जरूरी नहीं है, बट आप याद रख लो कि ज्यादातर पेंटा कार्पिलरी ही देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके। सिनकार्पस होते हैं, सिनकार्पस यानी कि क्या, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, सारे के सारे जो कार्पल है आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, जैसे यहाँ देखो फ्यूज्ड है, देखो यहाँ तो मेरे को 5 स्टाइल दिखाना था अगर 5 कार्पल है, लेकिन पांचों के पांचों कार्पल क्या हो गए, आपस में फ्यूज्ड हो गए और एक मोटा सा स्टाइल बन गया। वैसे ही 5 ओवरी रहे होंगे, 5 कार्पल है तो उसके 5 ओवरी रहे होंगे और वो भी आपस में क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए, सिनकार्पस होते हैं। तो G5 ब्रैकेट, लेकिन 5 से इन्फिनिटी तक भी हो सकता है ब्रैकेट, ओके। ओवरी सुपीरियर होता है, देखो ओवरी तुम्हें कहाँ, थैलमस के ऊपर दिख रहा है ना, ओवरी का पोजीशन देखो, यहाँ देखो, जूम करने दो, जूम हो जा, जूम हो जा, हाँ, ये हमारा ओवरी है, ठीक है, ओवरी क्या है, थैलमस के ऊपर है, तो ओवरी का जो पोजीशन है भैया वो थैलमस के ऊपर है, तो ऐसे ओवरी को हम कहेंगे सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी। बात करें प्लेसेंटेशन की, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है, प्लेसेंटेशन मैंने आपको पढ़ाया है गाइनोशियम वाले लेक्चर में, ठीक है, तो कैसा प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। बात करें फ्रूट की, तो कैप्सूल फ्रूट होता है। तो यही तक था हमारा मेलवेसी फैमिली के बारे में जो चर्चा, डिटेल, ठीक है, इतना याद कर लो, इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वैसे भी ये एनसीईआरटी में है नहीं, ये फैमिली हम एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के तो फैमिली को हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, पर एक्स्ट्रा में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है
वो सब चीज़ हमने यहाँ पे इस लेक्चर में मालवेसी फैमिली के बारे में कवर कर लिया। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, तो ये बोलना है कि देखो यहीं पे लेक्चर समाप्त होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टेलीग्राम पे निटोलॉजी का चैनल है, इसे जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो तुम्हें वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोड के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।